अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो यहाँ पे अपना जो है वर्क परमिट ले चुके हैं और जो अपने वालदैन को विज़िट वीज़े पे नॉर्वे बुलाना चाहते हैं और मुझसे पूछते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या प्रोसेस है। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है ख़ास तौर पे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपने फॉर्म पे, यूडीए के फॉर्म पे। यहाँ पे आपने जाना है और सबसे पहले हम चेक लिस्ट को देख लेते हैं एज़ यूजुअल। चेकलिस्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास अगर हो तो फॉर्म फिल करना बहुत आसान हो जाता है। हमने आना है नीचे 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 विजिटर्स वीज़ाज़ पे। चेकलिस्ट फॉर विजिटर वीज़ाज़, इसको क्लिक कर दें आप। विच कंट्री यू आर अप्लाइंग फॉर, पाकिस्तान कर दें। चेकलिस्ट शोइंग विच डॉक्यूमेंट यू मस्ट हैंड इन एट द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। चेकलिस्ट पाकिस्तान। चेकलिस्ट बिजनेस वीज़ा। चेकलिस्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स पाकिस्तान। चेकलिस्ट हम ये फैमिली एंड फ्रेंड्स की अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसमें ये कवर लेटर एंड एप्लीकेशन फॉर्म है। ये जब हम एप्लीकेशन फॉर्म यूडीए पे फिल करेंगे एंड पे ये कवर लेटर आ जाता है। एज़ यू ऑलरेडी नो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास पहले ही होगी। तो आप लोग भी कहते होंगे अब्दुल्ला ने वीडियो बना के पता नहीं क्या मैंने इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके पास जिनको नहीं पता और वो मुझसे पूछते हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए। ओरिजिनल करंट पासपोर्ट ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स का, और जो वैलिड हो एटलीस्ट 3 मंथ्स तक आपके ट्रैवलिंग के बाद भी, और फॉर लास्ट 10 ईयर्स में वो इशू हुआ हो। ऑब्वियसली ये एक है आपका करंट पासपोर्ट है। 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नॉट ओल्डर दैन 6 मंथ्स। ये वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए इसके साथ, यहाँ लिखा नहीं हुआ लेकिन वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। इनविटेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनविटेशन लेटर पे एक आधे दोस्त का रिजेक्ट भी हुआ है। उसमें आपने सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, पर्पस ऑफ विज़िट और लेंथ ऑफ विज़िट एंड योर रिलेशन बिटवीन द एप्लीकेंट। ठीक है। और कि और जो उसमें कुछ एक्सपेंसेस के बारे में आपने लिख देना है। उसमें कोई आपने बहुत ज़्यादा जो जो आ रहे हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें शॉर्ट एंड स्वीट चाहिए कि आप लिखेंगे कि आई एम इनवाइटिंग माई पेरेंट्स फॉर दिस लॉन्ग XYZ डेट्स, जितने भी मंथ्स बनते हैं वो मंथ, और पर्पस ऑफ विज़िट। वो पर्पस ऑफ विज़िट आप ऑब्वियसली अगर वो नॉर्वे आ रहे हैं तो आपने उन्हें नॉर्वे घुमाना फिराना होगा, तो आप नॉर्वे की जो भी चीज़ें आप उन्हें घुमाना फिराना चाहते हैं तो वो आप साथ लिख दें। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप कहें कि हम बर्डन एंडे जाना है, हमने फ्लोम जाना है, हमने नॉर्वे जो जो है ओस्लो का हमने सेंटर उन्हें दिखाना है, और ये वाली सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करें। और रिलेशन तो वो साथ ही होते कि आप अपने पेरेंट्स को इनवाइट करें तो पता लग जाएगा कि आप रिलेशन क्या है। और फिर एंड पे आपने ये भी बताना है कि ट्रैवल एक्सपेंस आप बियर कर रहे हैं। आपने बताना है कि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो मैं बियर करूँगा। तो इसमें शॉर्ट एंड स्वीट आपने पर्पस ऑफ विज़िट, लेंथ ऑफ विज़िट, रिलेशन और कॉस्ट कौन बियर कर रहा है। आपके इनविटेशन लेटर में ये 4 चीज़ें क्लियर मेंशन हो। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप विजिटिंग फैमिली। अच्छा, अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन में आपने FRC जो है वो अटैच करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पेरेंट्स के साथ वही है FRC। तो अगर आप अपने पेरेंट मदर इन लॉ फादर इन लॉ को बुलाना चाह रहे हैं तो वो भी आपके FRC, आपकी मिसेस का जो FRC है अपने पेरेंट्स के साथ वो अटैच होगा, और आपका FRC जो आपकी मिसेस के साथ वो अटैच होगा। वो शो करेगा कि आप लोग कैसे रिलेटिव हैं। उसमें दो, एक आपका अपनी बेगम के साथ FRC लगेगा और एक आपका आपकी बेगम का FRC लगेगा उसके पेरेंट्स के साथ। और अगर आप अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपका अपना जो FRC अपने पेरेंट्स के साथ वही लगेगा। स्पॉन्सर फॉर विजिटर। अच्छा, तो अब इसमें है हमारे पास एक, आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे यूडीआई पे, यहाँ पे स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स होगा। आपने स्पॉन्सरशिप फॉर्म फिल कर देना है। अब इलेक्ट्रॉनिक स्पॉन्सरशिप फॉर्म भी आ गया जो आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली फिल कर देते हैं और वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। लेकिन मैं जो है प्रेफर यही करता हूँ कि आप उसका जो मैनुअल फॉर्म है उसको आप प्रिंट ले लें और उसको फिल कर लें। अच्छा, फ़्लाइट रिजर्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रिटर्न टिकट जो है वो साथ अटैच करनी है, और जब वीज़ा आ जाएगा, जब आपने नॉर्वे पहुंचना है, तब भी आपके पास रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि इमिग्रेशन पे वो आपसे पूछ लेते हैं कि आप रिटर्न टिकट जो है शो करें। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। जब वीज़ा आ जाए तो तब भी जब आप टिकट ख़रीदें तो रिटर्न टिकट ख़रीदें। ऐसे ना ख़रीदें कि ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को बुला लेते हैं, फिर कोई वापस जाने वाला होगा उसके साथ हम टिकट ख़रीदेंगे। ये बात इन्हें समझ नहीं आती। तो आपने रिटर्न टिकट ख़रीद के ही आना है।
और ये तो आप फ़िलहाल रिजर्वेशन अपनी लगाएंगे राउंड ट्रिप की। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के यहाँ पे आके इनके सिस्टम पे हम बोझ ना बने, उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको चाहिए होगा मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से इंश्योरेंस मिलती है, तो आप वहाँ से आप इंश्योरेंस ले सकते हैं उस बंदे से। कॉपी ऑफ कंप्लीट, ये CNIC है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिविल स्टेटस मैरिज सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और है लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्टूडेंट प्रूफ एंड यूनिवर्सिटी कार्ड, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। कॉपीज ऑफ प्रॉपर्टी, ये लगाना चाहें कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स विद इंग्लिश तो लगा दें, मैंने तो लगाई नहीं थी। जब आप स्पॉन्सरशिप लेटर लगा देते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आप ही सब एक्सपेंस उसके देखेंगे। तो मैंने तो ये भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लगाए थे जब मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका वीज़ा लग गया था। और यहाँ ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रूफ ऑफ कंसेंट बाय वन पेरेंट ट्रैवलिंग विद द अदर, कॉपी ऑफ नॉन ट्रैवलिंग पेरेंट्स, इसकी ज़रूरत नहीं है इतने पेरेंट। अच्छा ये है नेसेसरी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर चाइल्ड रेटिंग ट्रैवलिंग, अच्छा ये उनके लिए है, ये पेरेंट्स के लिए नहीं है। तो बस यही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। इसके साथ आप इसको प्रिंट लें, इसका साइन करें, डेट और प्लेस के साथ आप VFS में आपने जमा करवाना है, और यहाँ से आप वापस जाएंगे और फिर वापस जाएंगे UDA की वेबसाइट पर डायरेक्ट चले जाते हैं हम। यहाँ पे फ्रंट पे वांट टू अप्लाई, पाकिस्तान लिखेंगे, यहाँ पे चूज़ करेंगे, और यू कैन हैव 2 डिफरेंट वर्किंग रेजिडेंसी, विजिट्स एंड हॉलीडेज़, विजिट वीज़ास फॉर नॉर्वे, विजिट फॉर वीज़ा फॉर ग्रुप्स। आप ये भी ग्रुप्स में भी डाल सकते हैं अपने पेरेंट्स का, आप सिंगल भी कर सकते हैं। मैंने तो पेरेंट्स का था तो इसलिए मैंने ग्रुप में कर दिया था। अभी फिर ये आपको लॉगिन का मांगता है। विजिटर वीज़ा, विजिट वीज़ा फॉर पेरेंट्स और चिल्ड्रन, व्हाट इज़ ये है लॉन्गर विजिट्स अप्लाई फॉर 9। अच्छा, अब इसमें ना 2 कैटेगरीज हैं, एक 9 मंथ वाली है, एक 3 मंथ वाली है। 9 मंथ वाले की जो है वो फ़ीस ज़्यादा है, और 3 मंथ वाले की जो है फ़ीस कम है। जो भी आप वीज़ा एक दफ़ा लेते हैं, अगर 9 मंथ का लेंगे तो फिर वो नेक्स्ट 9 मंथ आप जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, और अगर 3 मंथ्स का वीज़ा लेंगे तो फिर वो आप 3 मंथ्स जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, नेक्स्ट 3 मंथ्स। और यहाँ पे भी आके आप लिखेंगे विच कंट्री यू अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान, गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, उसको आपने कंप्लीट करना है, और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ VFS पर टाइम लेके सबमिट करवा देने हैं। अगेन लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनमें आपका है ट्रैवल इंश्योरेंस है, उसमें आपके पास रिटर्न टिकट है, इनविटेशन फॉर्म है, स्पॉन्सरशिप फॉर्म है, FRC है, और आपकी पासपोर्ट है, और वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स हैं। ये सारी जो हैं डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करें और सबमिट करवाएं। और 4 to 6 मंथ्स जो है वो आपका टाइम है, 4 to 6 मंथ आपका प्रोसेसिंग टाइम है। लेकिन वो जब फेलस फेरी आता है तो फिर उसमें टाइम थोड़ा सा वो 8 वीक्स तक भी ले जाते हैं, लेकिन 4 वीक्स तक वो इसका जवाब दे देते हैं। और जब आप लोग 3 महीने का आपका वीज़ा मिल जाए, और कोशिश करें कि 3 महीने के अंदर अंदर ही जो टिकट हो वो रिटर्न हो, और उसमें कोई एक्सीड ना करें, ज़्यादा टाइम ना नॉर्वे में रहें, उससे 3 महीने से ऊपर ना जाएं उस टाइम को। विश यू ऑल द बेस्ट। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।